नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। तो सत्यपाल मलिक एक फार्मूला ढूंढ करके लाए हैं। फार्मूला है ब्रजभूषण शरण सिंह को सिंकचों के पीछे भेजने का और भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर लाने का। सत्यपाल मलिक ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये नायाब फार्मूला सुझाया है। कांग्रेस पार्टी को भी, ये जो महिला पहलवान हैं इनको भी और खापों को भी, सबके लिए उनका फार्मूला है। और उनका ये दावा है कि इस फार्मूले पर चलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकें या ना झुकें, पर गृह मंत्री अमित शाह भांप जाएंगे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और उसके बाद उनके सामने कोई चारा नहीं बचेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कराएं और सिंकचों के पीछे भेजें, जेल भेजें। अब ये फार्मूला क्या है? उनका कहना ये है कि ये जो पहलवान है, यानी विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, इन सब की राजस्थान में जनसभाएं करवाओ और जनसभाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलो। सत्यपाल मलिक ने ये सुझाव क्यों दिया है? क्योंकि जल्दी ही, यानी अक्टूबर नवंबर में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। और सत्यपाल मलिक का जो चतुर दिमाग है वो कहता है कि अगर जहां चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में, और खास तौर से राजस्थान का ही जिक्र उन्होंने क्यों किया है, क्योंकि राजस्थान में उनके अनुसार जो जाट हैं, जो मीणा हैं और जो दूसरी जातियां हैं, गुजर हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। सतपाल मलिक ने लगे हाथों इस इंटरव्यू में यह भी दावा कर दिया कि इनकी 10-12 सभाएं तो मैं खुद ही करा दूंगा। यानी राजस्थान में मेरी इतनी पकड़ है, और चूंकि मैं राजस्थान अभी होकर के आया हूं, 3-4 प्रोग्राम मेरे लगे हुए थे, तो मैं राजस्थान का मूड समझ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हार के डर से तुरंत बैकफुट पर आएगी, ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करवाएगी और जेल में डाल देगी ताकि नुकसान ना हो। सत्यपाल मलिक का क्या कहना है? उनका कहना है कि अभी ताजा ताजा भारतीय जनता पार्टी हिमाचल और कर्नाटक में हारी है, तो उसके भीतर हारने का एक डर बैठा हुआ है। और ऐसे समय ये एक नायाब फार्मूला हो सकता है अगर खाप पंचायतें, ये महिला पहलवान और कांग्रेस के लोग इसको स्वीकार कर लें तो। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये पहले ही इन पहलवानों की जो मुहिम थी, जो धरना था, जो प्रदर्शन था, जो मांगे थी, उसको डैमेज कर चुके हैं, पलीता लगा चुके हैं। और मुझे नहीं पता इन पहलवानों को किसने ये सलाह दी थी कि आप राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को मंच पर बुलाइए, जंतर मंतर पर। जनवरी में जब इनका करीब करीब 1 सप्ताह का वो धरना चला था, तब इन्होंने किसी को मंच पर नहीं फटकने दिया था। और तब
जो लोगों की सहानुभूति है, जो संवेदनाएँ हैं, वो इनके साथ थी। ऐसे लोगों की भी थी जो इनकी कहानी पर यकीन नहीं कर रहे थे, पर चूँकि इन्होंने किसी को मंच पर नहीं आने दिया, तो किसी तरह का कोई इनके प्रति गुस्सा, नाराज़गी, शिकवा, शिकायतें लोगों के दिमाग में, दिल में नहीं थी। लेकिन जब 23 अप्रैल से दोबारा इन्होंने जंतर-मंतर पर ये धरने प्रदर्शन शुरू किए, तो 23 की शाम को ही या 24 अप्रैल की सुबह इन्होंने अपना मंच खोल दिया राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए। और उन्होंने कहा कि चूँकि हम प्रेशर बनाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर, दिल्ली पुलिस पर, तो इसलिए अब हम राजनीतिक दलों को भी आमंत्रण दे रहे हैं, वो हमारा समर्थन करें। इस आंदोलन के पीछे मंशा क्या है? ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी सत्यता क्या है? उसके सबूत क्या हैं? ये तो दिल्ली पुलिस देखेगी। लेकिन जिस तरीके से जंतर-मंतर पर राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हुआ और हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इसी तरीके से राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, बहुत सारे नेताओं का जो वहाँ जमावड़ा लगना शुरू हुआ और जिस तरह के भाषण शुरू हुए उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए। तो इन लोगों ने जो लोगों की सहानुभूति थी वो खो दी और बहुत सारे सवाल इनके ऊपर खड़े होने शुरू हुए कि ये मोदी विरोधी जमात को वहाँ इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, उनको भाषणबाजी क्यों करने दे रहे हैं और इस तरह के आपत्तिजनक नारे क्यों लगाने दे रहे हैं। इनकी मंशा पर सवाल खड़े हुए, गंभीर किस्म के सवाल खड़े हुए। जो कुछ 28 मई को हुआ नई संसद के लोकार्पण के दिन, वो भी इनकी जो हरकतें थी, इनका जो मूवमेंट था जंतर-मंतर से नई पार्लियामेंट की तरफ जाने का, पुलिस से टकराने का, बैरिकेडिंग तोड़ने का, उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया, इन पर संगीन मामलों में, मुकदमों में, धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बाद वो गंगा में अपने मेडल बहाने के लिए जा रहे हैं। ये सारा कुछ ये शो करता है कि ये कहीं किसी के हाथों के पपेट बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं। जैसे इनको सलाह दी जा रही है वैसे ये कर रहे हैं। और अब एक ऐसी आत्मघाती सलाह सत्यपाल मलिक ने दे दी है कि अब इन महिला पहलवान, जो महिला पहलवान बेटियां हैं, इनकी राजस्थान जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पे जनसभा कराओ। तो रही सही कसर इससे पूरी हो जाएगी। जिन महिला पहलवानों ने ये आरोप लगाए हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कि उन्होंने अलग-अलग समय पर उनका यौन शोषण किया है, उनको जबरदस्ती पकड़ा है, उनकी इच्छा के विरुद्ध बुलाया है, उसके उन आरोपों की गंभीरता इन लोगों ने खुद ही खत्म कर दी है। और जिस तरीके से ये खाप पंचायतों के और सतपाल मलिक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं के हाथों में खेल रहे हैं, उनकी सलाह पर ये सब कर रहे हैं, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है कि किसी तरह का प्रेशर अब सरकार के ऊपर बने। और अगर सतपाल मलिक के फार्मूले पर इन लोगों ने, खाप पंचायतों ने और कांग्रेस ने मिलजुल करके अमल किया और जहां चुनाव होने वाले हैं उस राजस्थान राज्य में इनकी सभाएं करानी शुरू कर दी, तो उसके बाद तो आप तय मानिए कि इन खिलाड़ियों का जो करियर है
एज ए रेसलर वो तो एकदम फिनिश हो जाएगा, अभी भी हो चुका है। अभी भी इनका करियर जो है कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अगर आप धरने पर, प्रदर्शन पर, नारेबाजी पर, भाषणबाजी पर आमादा हो जाएं और अपने गेम को भुला बैठें, तो आपका करियर बचता कहाँ है। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से भारत को बदनाम करने वाला काम किया है। ना आपको दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है, ना भारतीय ओलंपिक संघ की उस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा है, ना खेल मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है। तो किसके कहे पर आपको भरोसा होगा। और ये जो एक जिद है कि ब्रजभूषण सिंह को तत्काल गिरफ्तार कराया जाए, इसका मतलब आपको जांच कमेटी, जांच जो चल रही है पुलिस की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई हैं, उस पर भी आपको भरोसा नहीं है। आप तो कोई अपना एजेंडा सेट करने के लिए ऐसा करवाना चाहते हैं, यही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। और जिस तरह के इनके सलाहकार हैं सतपाल मलिक जैसे, उसके बाद तो कुछ गुंजाइश बचती ही नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।